हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरी संडे को हम यहाँ पे डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं। पूरे हफ्ते का आपका जो भी डाउट बनता है वो हम प्रत्येक रविवार मतलब हर एक संडे को कवर करते हैं, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप का मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, रेलवे का नया रिक्रूटमेंट कब तक आ सकता है, नया अप्रेंटिसशिप कब तक आ सकता है, ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है, डीवी का मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है। तो हर तमाम जो डाउट है आपका वो कवर होता है। जो भी आपका डाउट यहाँ पे पूछा जाता है उसके माध्यम से हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जितने भी छात्र यहाँ पे अपने डाउट को पूछे उन सभी के डाउट को यहाँ पे कवर किया जाए। तो हर संडे की तरह इस संडे भी आपका ढेरों सारे सवाल जो है छात्रों ने यहाँ पे पूछा है। टेंशन मत लीजिए, आपका हर एक सवाल यहाँ पे डिटेल से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट और टाइम टू टाइम वहां पे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मीटिंग भी कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आ गए कम्युनिटी पोस्ट पे और यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी से 4 घंटे पहले यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया गया था, आप सभी भी देख रहे हैं। और यहाँ पे जो भी छात्र यहाँ पे अपना डाउट पूछे, चलिए उन सभी के डाउट को एक एक करके यहाँ पे कवर करते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे जो डाउट पूछा गया है, ठीक है, और देखिए जिस टाइम हम यहाँ पे डाउट सेशन ले रहे हैं उस टाइम तक अगर डाउट जो आपका यहाँ पे आ गया होगा तो आपका डाउट यहाँ पे कवर हो जाएगा। और मान लीजिए वीडियो के बाद अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हो, डाउट पूछते हो, तो उस वीडियो को हम पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट करके आज की सेशन की शुरुआत पहला जो डाउट है उससे करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि सर अगर सेल, डीआरडीओ, एनपीसीआई, ईटीसी किसी से भी अप्रेंटिस करते हैं तो क्या इनकी परमानेंट वैकेंसी में कुछ बेनिफिट मिलता है? देखिए ब्रदर, अभी तक ऐसा कुछ भी जो प्रोसेस है वो देखने को नहीं मिलता है। भर्तियां तो आती है जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप वाला को रिजर्वेशन दिया जाता है, पर बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। जिस तरह रेलवे आपको अभी तक प्रेफरेंस दे रहा है और देता आ रहा है, वैसा अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। ठीक है, पर देखिए कुछ कुछ भर्तियां ऐसी आती है ऑल ओवर इंडिया से, चाहे बात कर ले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आती है कुछ भर्तियां ऐसा, जिसमें आपको सिंपल ये मेंशन रहता है कि अगर आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप किया है, 1 साल का आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर वो भर्तियां आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे नहीं देखने को मिलती है, वो कभी कभार किसी डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीरज सिंह के द्वारा पूछा जा रहा कि फीटर ईडब्ल्यूएस 83.68 ओवरऑल है। अब देखिए अभी क्या कहना चाह रहे हैं वो तो अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया। क्या ये किसी मेरिट में सिलेक्शन हुए उसके रिगार्डिंग बता रहे हैं, या फिर इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कहाँ कहाँ पे सिलेक्शन होगा उसके रिगार्डिंग ये अपना डाउट पूछे हैं। तो नीरज जी मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप वीडियो एंड होने के बाद आप जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताएगा कि आप पर्टिकुलर क्या जानकारी चाहते थे, ताकि हम आपकी हेल्प यहाँ पे कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका राहुल राज जी के द्वारा पूछा जा रहा कि हेलो सर, ईस्टर्न रेलवे जमालपुर 22-23 का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा? देखिए ब्रदर, फाइनल मेरिट लिस्ट का जहां तक बात था वो आपको उम्मीद है कि आपको जुलाई के लास्ट तक ही आ जाना चाहिए। हालांकि अभी जुलाई खत्म ही होने वाला है, जुलाई में अब आपको ज्यादा समय नहीं बचा है, पर जहां तक हमने पता किया है वो आपको जुलाई एंड तक यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट, या फिर बोल लीजिए कि आपका ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट का। पर हाँ एक बात याद रखिएगा कि ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आने से कुछ नहीं होगा, इसका ज्वाइनिंग में कम से कम आपका सितंबर तक का समय लगेगा। सितंबर के बाद ही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होगा। और जो लोग भी हावड़ा और लीलवा यूनिट से फॉर्म अप्लाई किए होंगे ना, उनका तो सेशन यहाँ पे और डिले चल रहा है। तो 22-23 वाले हावड़ा और लीलवा के जो भी कैंडिडेट होंगे उनका ज्वाइनिंग में और ज्यादा समय लगने वाला है, हो सके तो उनका दिसंबर तक भी घिंचाकर जा सकता है। ठीक है, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने बताया। वेट करिए, एंड तक देखते हैं, उसके बाद फिर जो अपडेट आएगा हम आपको यहाँ पे अपडेट शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं गोविंदा जी का, और इनका क्वेश्चन है यहाँ पे कि हेलो सर, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी कब तक आ सकता है? मींस मतलब कौन सा मंथ? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहा है आपको रेलवे का GDEC, ठीक है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और आपका LDCE, ये दो ऐसे यहाँ पे प्रोसेस है जिसमें आपका, इसमें अगर बात करें तो 25% और LDC में बात करें तो 15%, टोटल आपका 40%। तो इन 40% पदों को आपको रेलवे को सबसे पहले यहाँ पे भरा जा रहा, जिसमें आपको जो भी रेलवे में पहले से कार्यरत हैं उनका यहाँ पे प्रमोशन के तहत जो भर्तियां खाली है उनको यहाँ पे भरा जा रहा। ऐसे क्या होगा ना कि GDC से जितनी भर्तियां फिलअप होगी वो होना रहेगा, हो जाएगी, और जितनी भर्तियां बच जाएगी, जैसे मान लीजिए कि आपका ऑल ओवर यहाँ पे 40%, आप 40% भर्तियां हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका GDC और LDC को मिलाकर यहाँ पे 30% ही भर्तियां भर पाई, तो बाकी जो रेस्ट भर्तियां हैं ना वो आपका 70% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे आ जाएगा। इसीलिए रेलवे का कहना है कि हम पहले यहाँ पे GDC और LDC के माध्यम से जो भी पद यहाँ पे खाली है उनको यहाँ पे फुलफिल कर दे रहे हैं, ताकि जो भी रेस्ट बच जाए उनको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इंक्लूड करके आपका जो बड़े भर्ती पे इसे निकालें। ठीक है, बात करें कि अभी एक्सपेक्टेड वगैरह भी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक यहाँ पे GDC का प्रोसेस एंड
नहीं होगा तब तक यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का भर्ती आना मुश्किल है। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है रेलवे की तरफ से तो हम आपको जरूर वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभिजीत जी का है कि सर आज ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गया लेकिन एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिस की कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकली है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो आपका 2026 पोस्ट पे आया था, आपका कहना सही है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 मंथ हो गया। बाकी रेलवे का जो भी यहाँ पे अपडेट था, जो भी डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट पेंडिंग रखा गया था, उसको फाइनली यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। हालांकि बात करें तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से भी नॉन स्टॉप एक के बाद एक यहाँ पे मेरिट लिस्ट का अपडेट जो है कैंडिडेट को मेल के माध्यम से दिया जा रहा है। वैसे ही अगर बात करें साउथ सेंट्रल का भी आ गया है जो काफी लंबे समय से पेंडिंग रखा गया था, पर अभी सिर्फ आपका बचा हुआ है एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2026 पोस्ट का, और इसका भी उम्मीद है कि आपका बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हालांकि कैंडिडेट को मेल के माध्यम से ही अपडेट किया जा रहा है। एनडब्ल्यूआर में अगर बात करें तो सिर्फ एक यूनिट ऐसा है बीकानेर, ठीक है, सिर्फ आपका बीकानेर का ही अपडेट आया है। बाकी अभी तक एनडब्ल्यूआर 2026 पोस्ट के लिए किसी भी अदर यूनिट का अपडेट नहीं आया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। ठीक है, बाकी ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ ट्रेड एनडब्ल्यूआर वालों का निकाल दिया अजमेर का, कब तक आएगा प्लीज सर। और मेरी डीजल मैकेनिक अजमेर में मैक्सिमम सीट 59 है और मेरा 80% है, होगा क्या सिलेक्शन। देखिए आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है क्योंकि सीट भी यहाँ पे ज्यादा है और आपका परसेंटेज भी अच्छा खासा है, 80.5% है, तो सिलेक्शन का चांस आपका बनता है। बस ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे एनडब्ल्यूआर का डीवी का अपडेट कब तक आएगा। हालांकि अब आपको ज्यादा डिले यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि देखिए मेन डिले का कारण यह है ना कि ग्रुप डी का यहाँ पे कहीं कहीं डिवीजन का सेकंड डीवी भी हो रहा है, कहीं का पैनल जारी का काम चल रहा है। इसके कारण अप्रेंटिसशिप वाले का जो काम है उनको होल्ड करके जो रिक्रूटमेंट का काम है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले हैं उनका यहाँ पे काम पहले निकाला जा रहा है। ठीक है, इसलिए अप्रेंटिसशिप वाले का काम यहाँ पे रोक दिया गया है, पर आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रक्रिया जो है समाप्ति हो चला है। बहुत जल्द आपको एनडब्ल्यूआर का रिगार्डिंग अपडेट आएगा। मैं सभी कैंडिडेट से यही बोलूंगा कि जितने भी कैंडिडेट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई किए हैं सभी रेगुलर अपना मेल जरूर से जरूर चेकआउट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुकेश जी का है और इनका क्वेश्चन है कि डीआरएम ऑफिस जोधपुर का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। देखिए ब्रदर एनडब्ल्यूआर का पहले ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं कि सर साउथ वेस्टर्न रेलवे में 10th क्लास में मार्क्स कितना डालना है, बिहार बोर्ड से हूं। तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम जो है बहुत छात्रों को देखने को मिल रहा होगा, बहुत छात्रों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। टेंशन मत लीजिए, आपका अपडेट यहाँ पे जरूर दिया जाएगा कि जो लोग भी, चलिए तीनों जो भी सेशन है तीनों सेशन का अपडेट आपको दे देते हैं कि जो लोग भी वेस्टर्न रेलवे से हैं उनको यहाँ पे आपके मार्कशीट में जितना नंबर है उतना फुल नंबर डालना है। ठीक है, चाहे आपका अगर मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट है तो आपको 500 फिल करना है, अगर आपके मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट है तो 600 फिल करना है, अगर आपके मार्कशीट में 7 सब्जेक्ट है तो 700 फिल करना है। कोई भी एक सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। वेस्टर्न रेलवे का 3624 पोस्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चलिए एक बार नोटिफिकेशन कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहां से आपको लेटेस्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट का अपडेट मिलेगा, वो भी आपको ऑफिशियल साइट पर प्रॉफिट स्टडी के लिए चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डाउट सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आ गए हैं profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे। गूगल पे आपको जाके टाइप करना है profitstudy.in और जितने भी रेलवे के जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं, ITI पास जो जॉब आती है, 10th पास जॉब आती है, डिप्लोमा पास, मतलब हर तरह का सरकारी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देखिए बात करें तो वेस्टर्न रेलवे का फॉर्म फिल हो रहा और NER का फॉर्म फिल हो रहा, SWR का फॉर्म फिल हो रहा। उसके बाद आपका ACCR रायपुर का मेरिट लिस्ट का अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेंट्रल रेलवे का डीवी का आ रहा है एक के बाद एक, आप सभी को पता है मुंबई क्लस्टर का सबसे ज्यादा भी आ चुका है। उसके बाद SCL का ट्रेड अप्रेंटिसशिप आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो डिफेंस की तरफ से अप्रेंटिसशिप आया है। देन अभी बात करेंगे तो साउथ सेंट्रल रेलवे का अभी रिसेंट में इसका डीवी के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट आया है जिसमें 5000 से ज्यादा कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। यही नहीं, अगर अभी बात करेंगे ना तो लेटेस्ट जॉब में आपका MP मेट्रो की तरफ से यहाँ पे परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है जिसमें ITI डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएशन वाले छात्र यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ITI पास वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जितने भी ITI पास वाले हैं, और इसमें बहुत सारे ट्रेड को कवर किया गया है, ऐसा नहीं कि कोई एक दो ट्रेड है, बहुत सारे ट्रेड को इसमें कवर किया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी ITI पास वाले स्टूडेंट है सभी जरूर से जरूर इस भर्ती का फॉर्म को अप्लाई करिएगा। फॉर्म जो है आपका 31/7/2023 से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा और 31 जुलाई से सभी ऑल ओवर इंडिया के छात्र इसका आवेदन कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं रेलवे का नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा। तो रेलवे का नोटिफिकेशन देखिए आपको रेलवे जॉब में मिलेगा। यहां पे आपको रेलवे का जो भी अपडेट आता है रिसेंट आपको यहां पे अपडेट मिल जाएगा। अब बात कर रहे थे साउथ वेस्टर्न का, तो चलिए साउथ वेस्टर्न का जो नोटिफिकेशन है एक बार नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं उसमें कितना आपको टोटल मार्क्स डालना है। तो देखिए जो भी इसके रिगार्डिंग डाउट पूछे थे कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में आपका ऑल ओवर 10th में कितना मार्क्स डालना है वो देख लीजिए ध्यान से। तो देखिए आपको यहाँ पे जब मोड ऑफ सिलेक्शन में आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको सेकंड पैरा में आपको बताया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन ऑल सब्जेक्ट
नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट लाइक बेस्ट ऑफ 5। देखिए इसमें भी आपको SWR में भी आपको सेम वेस्टर्न रेलवे के जैसा ही है, इसमें भी आपको बेस्ट ऑफ 5 नहीं डालना है, ठीक है। जितना मार्क्स आप वेस्टर्न रेलवे में डालिएगा उतना ही मार्क्स आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में भी डालना है। ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो देखिए इन्हीं छोटी छोटी गलती के कारण आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होगा, फिर आप बोलिएगा कि हमारा ज्यादा परसेंट था फिर भी हमारा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, और जिसका कम परसेंटेज है उसका मेरिट लिस्ट में नाम है, ऐसा कैसे हो गया। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में आपका उतना ही मार्क्स आपको डालना है जितना आपको वेस्टर्न रेलवे में डालना है। चलिए अब हम फिर से रिडायरेक्ट होते हैं अपने जो डाउट सेशन है उस पर्टिकुलर पोर्शन पे। तो ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आपका जो भी यहाँ पे मुकेश कुमार जी का, यहाँ पे मुकेश कुमार जी का नहीं, इनका जो क्वेश्चन था आई थिंक इनका जो सॉल्यूशन है हो गया, इनका अपना डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, राजीव कुमार जी का है कि भाई हम मैट्रिक में 77% है, 1 साल का ITI कौन सा ट्रेड से करूं ताकि रेलवे से अप्रेंटिसशिप आसानी से हो जाए। देखिए 1 साल का अप्रेंटिसशिप में बात करें तो आपका वेल्डर आता है, ठीक है, उसके बाद आपका डीजल मैकेनिक आता है, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो आप अपने ITI में संपर्क करिए, वहां से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, क्योंकि हर ITI में अलग अलग ट्रेड को यहाँ पे रखा जाता है। जरूरी नहीं है कि जो एक ट्रेड आपको सभी ट्रेड आपको एक ही ITI में देखने को मिले, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप ITI में कंसल्ट करिए और 1 साल का भी ट्रेड करके आप यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिस कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर याद रखिएगा कि आपका 10th में 77% है तो आपको ITI में कम से कम आपका 85 प्लस स्कोर करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। अगर इससे कम स्कोर करिएगा तो सिलेक्शन आपका मुश्किल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अविनाश जी का, और ये पूछ रहे हैं कि सर जबलपुर इलेक्ट्रीशियन वालों का सेकंड DB का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए जबलपुर का अगर बात करें तो WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे 2521 पोस्ट का, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का, इसमें जो भी पार्टिकुलर ट्रेड का जो सीट है वो वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, उसी का आपका सेकंड DB कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि अभी जबलपुर का बात करें तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, और सेकंड DB में बात करें तो आपका भोपाल डिवीजन का सेकंड DB का अपडेट आया है, और आपका CRWS भोपाल का सेकंड DB का अपडेट आया है। बाकी अभी तक ना ही कोटा का आया है, ना ही वर्कशॉप कोटा का है, ना ही आपका जबलपुर का है। ये सिर्फ आपका 2 ही ऐसा यूनिट बोल लीजिए, डिवीजन बोल लीजिए, जिसका आपका सेकंड DB का अपडेट आया है, भोपाल और CRWS भोपाल की तरफ से। बाकी आपका किसी का भी अभी सेकंड DB का अपडेट नहीं आया। और बात करें तो जबलपुर का ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, और अभी तक किसी का भी ज्वाइनिंग यहाँ पे कंडक्ट नहीं हुआ है। तो आपको कंटिन्यू मेल चेक करते रहना है, जो भी अपडेट आएगा आपको मेल पे ही आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जबलपुर का सेकंड DB तभी कंडक्ट होगा जब इसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं RSS ITI का कहना है कि ECR हाजीपुर, NFR गुवाहाटी और BLW बनारस का अप्रेंटिसशिप कब तक आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो आपका BLW का आपका नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, कंफर्म हो गया है कि BLW आपका 372 पोस्ट पे आता है, शायद 372 पोस्ट के आसपास आता है, जिसमें आपका 300 पोस्ट जो रहता है वो आपका ITI और 72 पोस्ट जो रहता है वो 10th वालों के लिए रहता है, नॉन ITI, ठीक है। और यहाँ पे बात करें NFR का आने में थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि NFR का ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे डिले हुआ है, सेशन ऑलरेडी लेट है, तो NFR का थोड़ा सा आपको डिले होगा। ECR का बात करें तो देखिए ECR का हाजीपुर का अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम आपको ECR का अपडेट अभी नहीं दे पाएंगे। बाकी जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। RCF का सेकंड DB कब आएगा। देखिए RCF का फर्स्ट DB में बात करें जो आपका 550 पोस्ट पे आया था रेल कोच फैक्ट्री का, जिसमें आपका 262 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किए थे, मात्र 262 लोग, सोच लीजिए, जिसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया 222 लोगों का। 550 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट, 262 लोग यहाँ पे DB में गए और फाइनल मेरिट लिस्ट में 222 लोग आए, ठीक है। अब इसमें से बात करें कि कितने लोग ज्वाइन किए होंगे, हालांकि अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया, फिर भी हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि 140 से 150 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, उससे ज्यादा यहाँ पे ज्वाइनिंग कैंडिडेट नहीं किए होंगे। तो RCF में टोटल सीट यहाँ पे कितना वैकेंट हो गया सेकंड DB के लिए, 550 में से आप माइनस कर दीजिए यहाँ पे 150, तो आप देख लीजिए आपको कितना यहाँ पे लगभग आपका 400 पोस्ट अभी भी खाली है। तो सेकंड DB का बात करें अपडेट का, तो सेकंड DB देखिए 1 तारीख से उन लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, 1 तारीख से उन लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, तो लगभग मान के चलिए कि ट्रेनिंग से 15 दिन के बाद ही आपका सेकंड DB का अपडेट आएगा। तो ऐसा मान के चलिए कि आपका 15 तारीख से पहले, ठीक है, 15 अगस्त से पहले आपका सेकंड DB का अपडेट आ जाएगा। सभी लोग जितने को भी लग रहा है कि 1-2% से जो रह गए हैं उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि सेकंड DB जब आएगा तो आपको DB में ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा। 15 अगस्त, 15 से 16 नहीं होगा, ये मेरा पक्का आपसे वादा है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूरा जो है डिपार्टमेंट की तरफ से मिल चुका है। फिर भी रेलवे की महिमा है, वो कुछ भी कर सकता है, फिर भी हमें आपके 90% कंफर्म है कि 15 तारीख तक आपका इसका सेकंड DB आ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अविनाश जी का है और ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा 83.63% बन रहा है ओबीसी कास्ट इलेक्ट्रीशियन से, क्या मेरा भूसवल या फिर SCCR नागपुर में हो सकता है। एकदम हो सकता है, आपका नागपुर में एकदम आपका चांस है और भूसवल में भी चांस है इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में 83.63% पे, भूसवल में भी आपका चांस है और नागपुर में भी चांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट जबलपुर फीटर कब आएगी। WCR में फॉर्म फिल किया था सर, उसका फीस रसीद नहीं है सर, क्या निकल जाएगी। तो देखिए इसका फीस का एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है निकल जाएगा आपको, देखिए इसमें मेल में भी
आपको मेल आया होगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुली, और आपको एसएमएस के माध्यम से भी वहां पे आपको बताया होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस है वो मिल गया है, मतलब सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। उस पार्टिकुलर जो सेक्शन है जो मेल पे आया है फी रिसिप्ट के रिगार्डिंग, उसे भी आप प्रिंट करके लेके जा सकते हो, ठीक है। और जबलपुर का सेकंड डीवी का बात करें तो आपका जब तक यहाँ पे जबलपुर का फाइनल ज्वाइनिंग सबमिट नहीं होगा तब तक आपका सेकंड डीवी अभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा कि सर मेरा मैट्रिक और आईटीआई फीटर से दोनों मिलाकर परसेंटेज 68.09% है और कैटेगरी ओबीसी है, एससीसीआर बिलासपुर रायपुर में सेकंड लिस्ट में होगा क्या, बताइए प्लीज। देखिए 68% है ना आपका, और आपका ट्रेड फीटर है बिलासपुर में, आपका चांस बन सकता है, इसके साथ साथ आपका रायपुर में भी चांस बन सकता है, ठीक है। देखिए कंफर्मेशन नहीं है, एक चांस बन सकता है। अब इस चीज पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट जो डीबी हुआ है उसमें कितना सीट बचा हुआ है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। टेंशन मत लीजिए, डीबी अपडेट आने दीजिए सेकंड डीबी का, उसके बाद हम आपको जो होगा आपको यहां पे अपडेट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा कि भूसवल का कब तक आएगा सर जी। देखिए भूसवल का भी आपका मुझे लगता है कि इसी मंथ इसका भी अपडेट आ जाएगा सेंट्रल रेलवे में, जो आपका भूसवल का है, क्योंकि सेंट्रल रेलवे में मुंबई का सभी क्लस्टर का आ चुका है, मुंबई क्लस्टर में सभी यूनिट का आ चुका है। उसके बाद आपका सोलापुर का आ गया है, देन उसके बाद आपका नागपुर और भूसवल का सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है। तो नागपुर और भूसवल का भी आपका जल्द से जल्द यहाँ पे अपडेट आने वाला है, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WCR जबलपुर फीटर EWS 20 जून 2023 को डीबी हो चुका है, अभी ज्वाइनिंग का कोई अपडेट नहीं मिला है। तो देखिए जबलपुर का बात करें तो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सभी को कॉल आ रहा है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिए कि ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सभी को कॉल आ रहा है, ना ही कोई मेल के माध्यम से अपडेट हो रहा है और ना ही कोई इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सिर्फ आपको कॉल करके अपडेट दिया जा रहा है कि आपका पर्टिकुलर डेट में आपका ज्वाइनिंग है, आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आ जाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसका भी अभी तक डीबी हो गया, ज्वाइनिंग का अपडेट नहीं आया, सभी को अपना कॉलिंग नंबर को एक्टिव रखना है। कोई भी कॉल है आपको अटेंड करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही हमको वो नंबर मिल जाता है जिस नंबर से आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जा रहा है ज्वाइनिंग के लिए, वो नंबर आपके साथ शेयर करूंगा पर्टिकुलर, आप उस नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका कॉल मिस हो जाता है तो आप पता कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग मैं अभी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही नंबर मिल जाएगा वैसे ही आपको यहाँ पे ग्रुप में अपडेट कर देंगे, इसलिए ग्रुप में जरूर से जरूर जितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आरआरसी ईस्टर्न रेलवे मुंबई मेरिट लिस्ट कब तक आएगा ऑल ट्रेड का। देखिए अभी बात करें कि सबसे ज्यादा आपका फीटर का आ रहा, कुछ ऐसा भी यूनिट है जिसमें आपका सभी का आ चुका है, ठीक है। कुछ ऐसा यूनिट है, हर यूनिट में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एसीसीआर नागपुर का जो बात करें उसके रिगार्डिंग पहले ही आपको अपडेट दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पीकू जी का क्वेश्चन है कि ईस्टर्न रेलवे हावड़ा डिवीजन का ज्वाइनिंग कब होगा 21-22 का। देखिए अभी तक ईस्टर्न रेलवे में 21-22 का सभी ट्रेड का ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि 21-22 के अंतर्गत अगर बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में हावड़ा का, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिसका ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहाँ पे शुरू है, ज्वाइनिंग हो भी रहा है। पर यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट की तरफ से 2 फेज में ज्वाइनिंग करा रहा, जब फर्स्ट ईमेल आ रहा आपको तो आपको यहाँ पे जाना है और जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट देगा, जैसे कुछ आपका यहाँ पे स्टाइपेंड के रिगार्डिंग आपका हो गया, आई कार्ड के रिगार्डिंग हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन के कार्ड रिगार्डिंग आपको फॉर्म हो गया, वो सारा फॉर्म देंगे और वो फॉर्म लेकर आपको घर आ जाना है। फिर जब दूसरा मेल आएगा तब आपको जाना है और उस समय से आपका ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करिए, आपको जब भी आएगा आपको ऑफिशियल साइट पे, ऑफिशियल साइट बोल रहा हूँ, ऑफिशियल आपको मेल भेजा जाएगा, तो मेल कंटिन्यू चेक करते रहिएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से शेयर किया ही जाता है, आप सभी को पता है। और जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ जाएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। नागपुर का फिर पूछा जा रहा, तो नागपुर के रिगार्डिंग हमने आपको पहले यहाँ पे अपडेट दे दिया कि क्या अपडेट है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था हर एक कैंडिडेट का क्वेश्चन का जवाब दिया है, किसी एक सिंगल कैंडिडेट का क्वेश्चन अभी तक वीडियो में नहीं छूटा है। वीडियो एंड होने के बाद अगर मान लीजिए आप कमेंट करते हो तो आपका रिप्लाई मैं देने का पूरा से पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो लोग भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि जिसका भी आपसे रिलेटेड डाउट हो फाइनली उनका डाउट यहाँ पे फुलफिल हो जाए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है रेलवे अप्रेंटिस को लेकर यहाँ पे profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलता है, तो विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा profitstudy.in पल पल का अपडेट के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।